सुष्मिता जी, मैं एक पजल रीड करने की और एक पजल को पुट टुगेदर करने की कोशिश कर रही हूँ। जरूर। मेरे पास मैंने कई सवाल प्रिपेयर किए थे, पर मैं शायद एक भी इनमें से नहीं पूछना चाहती, क्योंकि जिस तरह से आप इमोशन से बात कर रही हैं, शायद आज की डेट में इतना इमोशन या पैशन राजनीति में कम देखने को मिलता है कि आप रिश्ते बनाते हैं। राजनीति में लोग नफ़ा नुकसान ज़्यादा देखते हैं, रिश्ते कम बनाते हैं। तो मैं सिर्फ थोड़ा सा ये देखकर महसूस कर रही हूँ कि कुछ ऐसे डिसीजंस रहे होंगे कांग्रेस पार्टी के असम को लेकर जिन्हें आपने शायद कहा होगा कि ये सही नहीं है, ये गलत है, लेकिन शायद आपकी बात मानी नहीं गई होगी। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी AIUDF के साथ गई, अब तरुण गोगोई भी मानते थे कि AIUDF के साथ नहीं जा सकता। जिस तरह से CAA की खिलाफत हुई, ये असम के दो बहुत बहुत अहम मुद्दे हैं। इस पर सबसे ज्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपके अंदर होगा? नाविका जी, मैं आपसे एकदम हाँ, ये फ्रैंकली स्पीकिंग बोल रही हूँ। ये सच है कि सीट शेयरिंग को लेकर मैं लड़ी थी पार्टी के अंदर। मेरा टेलीविज़न में कोई कमेंट नहीं आया। देखिए, अगर आपने बहुत परिश्रम से अपना घर बनाया और आपको किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करना है उस घर को बचाने के लिए, तो आप कितनी जगह देंगे उसको लेकर आपको ज़रूर नेगोशिएट करना चाहिए। वो मेरा हक है पार्टी के अंदर करना। पर एक चीज़ मैं कह दूं, पार्टी के अलायंस होने के बाद, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, नाविका जी, मेरे इलाके में 15 MLA सीट्स है। हम लोग 9 जीत के आए। तो कोई कह नहीं सकता कि सुष्मिता देव नाखुश थी और सब हरा दिया। और अपर असम में जहाँ से कांग्रेस के बड़े बड़े नेता तरुण गोगोई जी भी आते हैं, ऑल्दो ही इज नो मोर, वहाँ पे 47 सीट से सिर्फ 4 सीटें आई कांग्रेस की। कोई कह नहीं सकता कि सुष्मिता देव नाराज हो गए, पूरा सैबोटाज कर दिया। मेरा रिजल्ट अपर असम से अच्छा था। तो गौरव गोगोई का रिजल्ट अच्छा नहीं? गौरव गोगोई जी बहुत बड़े नेता है, उनका भी योगदान रहा। वो मेरे इलाके में आके उन्होंने कैंपेन किया और ज़रूर उनकी वजह से भी कुछ सीटें मेरी वैली में बढ़ी होगी। बट द रियलिटी इज़ दिस। सो डिसीशंस पार्टी लेती है, ये दैट्स लाइफ। आपको क्या लगता है, यूपी में जब अलायंस हुआ था लोगों को दुख नहीं हुआ था? या वेस्ट बंगाल में जब अलायंस हुआ था, केरला में हुआ था फुरफुरा शरीफ के साथ? Are you mentally at peace with that kind of an alliance? See, alliance, let me give you a input on alliance. That मैं एक स्क्रीनिंग कमेटी में थी, मैं आसाम का इलेक्शन भी देखा। अलायंस ऐसा नहीं है कि हाईकमांड डिसाइड करती है। इट्स अ फैलेसी। जब जीत जाते हैं तो बोलते हैं ये तो मैंने करवाया था, ये तो मैंने करवाया था। बट अलायंस इज समटाइम्स द डिसीजन ऑफ द स्टेट लीडरशिप। आपने तरुण गोगोई जी का नाम लिया कि AUDF के अलायंस के खिलाफ थे, पर इलेक्शन से पहले उनका स्टेटमेंट था कि हम अलायंस करेंगे। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो कांग्रेस पार्टी मेरे को डेफेमेशन कर दे। ही इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दिस टाइम दे विल बी एन अलायंस बिफोर जितेंद्र सिंह जी केम एज एन इंचार्ज। यही सच्चाई है। और तरुण गोगोई जी जैसे टॉल लीडर जब ये कहते हैं, ज़रूर कोई अच्छा कारण ही होगा, उन्होंने बोला है, पर यही सच्चाई है। ये ऑलरेडी गिवन हिज ओपिनियन ऑन द अलायंस बिफोर जितेंद्र सिंह आवर इंचार्ज टुक चार्ज ऑफ असम। सो नथिंग इज परमानेंट इन पॉलिटिक्स, यू सी। तो ये आपके सिद्धांतों के खिलाफ था, ये तो मुझे समझ आ गया। और मुझे एक और चीज़ समझ आ रही है आपकी बातचीत से ही, कि कहीं ना कहीं सुष्मिता देव के व्यूज़ को शॉर्ट चेंज किया जा रहा था और गौरव गोगोई के व्यूज़ को कहीं ना कहीं प्राइमेसी मिल रही थी। और आपने, आपके ख़ानदान ने इतना कुछ किया पार्टी के लिए भी और असम और नॉर्थ ईस्ट के लिए भी, लेकिन उस पर
उस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही थी और शायद 14 तारीख की मीटिंग में कुछ ऐसा हुआ नहीं। जिससे इट बिकेम इवन मोर अनबेरेबल। सी लेट मी टेल यू समथिंग, अगर आप कांग्रेस पार्टी, कई लोग बोलते सब युवा नेता जा रहे हैं, युवा नेता जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में अगर कोई अच्छे फेसेस है, युवा नेता है, उनमें से गौरव गोगोई जी है। ही इज़ द डेप्यूटी लीडर ऑफ द हाउस, ही इज़ आर्टिकुलेट। और देखिए गौरव गोगोई जी इज इररिलेवेंट इन दिस डिसीजन। लेट मी टेल यू, आपने कहा कि तरुण गोगोई जी ने कहा था यूडीएफ के साथ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट टाइम अगर आप आसाम के लीडर या गौरव गोगोई जी आपके स्टूडियो पे आए, आपको यू शुड बी वेल ब्रीफ्ड। पर वो तो आएंगे नहीं ना, वो तो अभी तक कांग्रेस में है। I'll have to wait for him to join Trinamool Congress. और you may leave times now and go somewhere। 16 साल में अब तक नहीं हुआ, पर आप जैसे बता रही हैं कि हिस्ट्री कभी कभी बदल जाती है। बिल्कुल। और तो ऐसा भी तो हो सकता है आप दूसरे चैनल में जाएंगे, गौरव गोगोई जी आएंगे, फिर आप ये सवाल उनसे पूछने का आपको मौका जरूर मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा।